अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज आपके लिए रीडिंग है कि आप किसी बंदे के बारे में सोचें, उनका नाम अपने जहन में लें, उनके चेहरा अपनी आंखों के सामने लाएं और क्वेश्चन करें। क्वेश्चन आज का ये है कि वो बंदा आपसे हसद क्यों करता है। आखिर ऐसी क्या बात है कि वो आपसे हसद करता है, आपकी क्या बात उसको बुरी लगती है, क्या चीज़ उसको चढ़ाती है। तो यहाँ पर हमेशा की तरह आज 3 पाइल्स हैं। आपको जौन सी पाइल सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही हो आप उसको चूज़ कर सकते हैं। मैं अपनी पाइल नंबर 1 की तरफ जाती हूँ। ओके, जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ की है, ये पीच कलर की ईयरिंग, आपका सबसे पहला कार्ड आ रहा है। ये बंदा आपसे इसलिए हसद करता है, जलता है, क्योंकि जहाँ तक मुझे लगता है कि ये बंदा आपसे आपका रिश्ता ख़त्म करना चाह रहा है, या ये बंदा वो है जो आपके रिश्ते में है और ये वो आपसे रिश्ता ख़त्म करना चाह रहा है, या फिर ये वो बंदा है जो आपका रिश्ता ख़राब करना चाह रहा है, आपकी हंसती खेलती घरेलू ज़िंदगी को तबाह बर्बाद करना चाह रहा है और बहुत अरसे से वो इस काम पर लगा हुआ है और आप इस चीज़ को होने नहीं दे रहे हैं या कहीं पर अटकाया हुआ है। हाँ, वो खुश नहीं है कि आपके साथ इस शादी में, और आपको वो धोखा नहीं दे पा रहा, इसलिए भी उसको प्रॉब्लम है। वो यहाँ पर कुछ करना चाहता था पर इस वक्त उसके मर्ज़ी के मुताबिक यहाँ काम नहीं हो रहा है। हो सकता है आपकी ज़्यादा चलती हो, या ये बंदा ऐसा हो कि जो चाहता हो कि हर वक्त मेरी ही चले, मैं ही मैं हूँ, और इस वजह से ये बंदा जो है वो आपसे हसद कर रहा है कि आप इस इतने टेंशन भरे माहौल में भी कैसे उनके साथ रह रहे हैं। तो आगे आगे आप बैलेंस, आप अपने आप को बहुत बैलेंस करते हैं, आप अपने जज्बात को, अपने ख़यालात को, सोचों को अच्छी तरह बैलेंस कर लेते हैं। बैलेंस क्या, उसको तवाज़न कर देते हैं। ये नहीं है कि गुस्सा ज़्यादा आ रहा है, ये नहीं है कि आप बिल्कुल चुप कर गए हो, ये नहीं है कि आप उनको मार रहे हो, ये नहीं है कि आप डर के पीछे बैठ गए हो। तो आप चीज़ों को बैलेंस कर लेते हो, आप सब्र कर जाते हो, आप चीज़ों को हैंडल करने में बहुत माहिर हो। इस वजह से वो बंदा आपसे हसद करता है। और ऐसा क्यों है, आप ऐसा करने में क्यों माहिर हो? पेज ऑफ वांड्स, आप जानते हो ये बंदा आपको नहीं चाहता या आपकी तरफ मुतवज्जा नहीं है। और पेज ऑफ सोर्ड्स, आप जानते हो डेफिनेटली ये बंदा, आप जानते हो कि ये बंदा आपके साथ बेहतर नहीं है और ये आपको धोखा दे चुका है या दे सकता है, या इनके दिल में कोई और बंदा है, लाजमी नहीं है कि ये उनसे शादी करना चाहते। हो सकता है उनके घर से उनके बहन भाई उनके कोई और हों जो ये सब कुछ उनसे कहते हो, या वो उनकी तरफ जाना चाहते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये बंदा इसलिए भी है कि मैं इतनी कोशिशें करता हूँ, इनको दुख दिए, इनको परेशानियाँ दी, ये फिर उसी तरह सही होकर बैठ जाते हैं, मुझे छोड़ते क्यों नहीं है। एस ऑफ एयर, और आपसे कुछ सच्चाई छुपाई जा रही है यहाँ पर। आपसे यहाँ पर जो सच्चाई छुपाई जा रही है वो हो सकता है कि ये किसी और बंदे, विर्गो, कैप्रिकॉर्न या टॉरस बंदे को पसंद करते हों, या ये अपने पापा से ज़्यादा लगाव रखते हैं, उनकी तरफ जाना चाहते हैं, पैसा बनाना चाहते हैं या आपका पैसा लूटना चाहते हैं। कुछ इस किस्म की सिचुएशन है और इसकी वजह से आपके पैसों का मामला ख़राब हो रहा है, या वो और यानी इन लड़ाई झगड़ों का, हमेशा कहते हैं ना घर की लड़ाई झगड़े जो होते हैं, क्लैश जो होती है, वो पैसों का मामला अक्सर ख़राब कर देती है, हर वक्त का लड़ना झगड़ना। तो आपके घर में मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका जो है ना लड़ाई झगड़ों की वजह से आपका जो पैसों का मामला है वो ख़राब हो रहा है। द 3 फेट्स, व्हाट कम्स अराउंड। ओके, आपके लिए है कि ये बंदा जब तक ऐसा करता रहेगा, जब तक कि आप जो है ना, इस बंदे के साथ आपका कैरियर कोई नहीं है, वैसे आपकी ज़िंदगी कोई नहीं है। और दूसरी बात ये कि ये बंदा जो है ना वो तब तक करता रहेगा जब तक कि अपने काम में जीत नहीं जाता। ये बड़े चालाक हैं, बड़े होशियार हैं, बड़े ज़िद्दी बंदे हैं, और ये जब तक अपने काम में कामयाब नहीं हो जाएंगे ये करते रहेंगे। 2 जो है वो अपने अंदर जज्बात के होता है कार्ड, या आप ऐसे हैं, आप इनको नहीं छोड़ेंगे जब तक ये बंदा सही नहीं हो जाएगा। मुझे ये लग रहा है आप इनको नहीं छोड़ेंगे, कुछ भी हो जाए आप इस बंदे को नहीं छोड़ेंगे। और ये बंदा इसी वजह से आपसे हसद करता है, जलता है कि मैं जब इतना सब कुछ करता हूँ, ये कैसे मेरी बात को छोड़ के तो यानी ना मुझसे फिर से मोहब्बत करना शुरू कर देता है। और हो सकता है इनके जज्बात बदलना शुरू हो गए हों, इनके पास प्यार आ रहा हो, और क्या है कि 2 और 6 को जमा करें तो 8 आता है। आप डटे रहें, हो सकता है ये बंदा किसी को बदल जाए। पैंथर, ये बंदा बहुत चालाक है, बहुत होशियार है, बहुत ख़तरनाक बंदा है। ये शिकारी है, ये रात के अंधेरे में शिकार करता है, और क्या कहते हैं इसे, खूनख्वार बंदा है। ये आपको लड़ाई झगड़ा करेगा आपके साथ, आपकी इसने ऑलरेडी नज़र आ रहा है कि आपकी ज़िंदगी जीरन की हुई है।
अच्छा, ये बंदा जो है वो बहुत ताकतवर है, बहुत बहादुर है, और हो सकता है ये आपके लिए आ रहा हो, और बहुत ताकतवर है। हाँ जी, दूसरों को प्रोटेक्ट करता है। आप आ रहे हैं जहाँ आप लग रहे हैं। वेलर, फियर्स, गार्डियंस। ओके, लोग इससे डरते हैं और एक माँ की तरह है ये। डार्कनेस, पर अंधेरे में रहता है, और रात का इसमें कोई उजाला लग रहा है मुझे कि रात के साथ इसकी कोई अटैचमेंट है। अच्छा, हाँ, अंधेरे में। अच्छा, ये बंदा जो है ना, ये है तो अच्छा है आपके लिए, लेकिन क्या है कि ये अंधेरे में रहता है और इसको ज़्यादातर इसकी आदत है कि ये लड़े। इसकी आदत है कि जब तक ये किसी को रुला नहीं लेता ना, तो ये खुश नहीं होता। जी हाँ। और ये बहुत इंट्यूटिव है, बहुत पहुंचा हुआ है इसकी। ये मुझे आपके लिए लग रही है कि आप जो हैं वो बैलेंस कर पाते हैं, और इतनी सारी मुश्किलात के बावजूद आप इनसे जो है वो इनको छोड़ नहीं रहे। आप अपना प्यार उनको दिखाएं। इनको अपने आप को चेंज करना चाहिए, आपको अपने आप को चेंज करें जिससे वो आपसे खुश हो जाए। हाँ जी, ये सिंबल है डेथ और रिबर्थ का, यानी कि एक दफ़ा कुछ मौत हुई और दूसरा शुरू हुआ, यानी कि आप क्या है, आप दोनों अपने आप को चेंज करें एक दूसरे के लिए, दोनों ही चेंज करें। तो हाँ जी, ये कुछ इस किस्म की सिचुएशन आ रही है। जी हाँ, ये बंदा सिर्फ सुनता है और बोलता कुछ नहीं है, आपको बोल के नहीं कुछ बताएगा। तो ये बंदा बहुत छुपा हुआ बंदा है, ये आपको कुछ नहीं बताने वाला, और इसके दिल में बहुत सारी बातें हैं। डेफिनेटली अगर तो ये भी हो सकता है कि ये समझते हों कि आप किसी और के साथ मुलव्वस हैं, जबकि ऐसा नहीं है, ये झूठ है, लेकिन उनको लग रहा है, या वो ये समझते हैं, या वो किसी और को चाहते हैं और वो इस वजह से आपके साथ खुश नहीं है और उनके पास जाना चाहते हैं। कुछ भी हो सकता है, ये दोनों तरह से आ सकता है। तो अब आपके लिए एक और कार्ड आ रहा है, पैरट का कार्ड है। अच्छा जनाब, पैरट बंदे जो होते हैं, इनकी नाक बड़ी होती है, इनके अंदर बहुत रंग होते हैं, अपने रंग चेंज करते रहते हैं, ये हर आए वक्त में बदलते रहते हैं, ठीक है। और ये जो है, जी हाँ, ये अपना आप चेंज कर लेते हैं। ये अगर किसी चीज़ में छुपना चाहें, अपने आप को शो ना करना चाहें, तो ये नहीं करेंगे, और बहुत अक्लमंद होते हैं, और बोलने में बहुत माहिर हैं। आप इनको जवाब नहीं दे सकते, इनको चुप नहीं करा सकते। अच्छा, हर चीज़ खा लेते हैं। और ये लोग ग्रुप्स में रहना पसंद करते हैं, इनके हो सकता है दोस्तियाँ हों, ये अपने ग्रुप्स में रहना पसंद, और इनको पहले पता नहीं चलता कि क्या कर रहे हैं, ये इनका रास्ता कहाँ जा रहा है, ये कोई गलती कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो बाद में उनको पता चलता है जब चीज़ सर पे पहुँचे। ये बहुत क्यूट होते हैं, बहुत फ्रेंडली भी होते हैं। जहाँ ये मुझे लगा था कि क्यूट है, फ्रेंडली हैं, और क्या है कि हो सकता है ये मिमिक्री करते हों, लोगों की नकलें भी उतारते हैं। इनकी नाक बहुत पक्की बनी होती है और बड़ी होके ना, तो आगे को घूमी हुई होती है। आपके बंदे की अगर ऐसी नाक है तो आप समझ लें ये उनके लिए है, अगर ये आपके लिए है तो आपके लिए, नहीं तो इसमें जो आगे आपको बातें बताई जा रही हैं वो ले रहे हैं। ये अपनी लड़ाई में ना, ये ज़्यादातर काम करते हुए, किसी काम करते हुए या कोई लड़ाई करते हुए अपने हाथ पाँव बहुत चलाते हैं। मुँह तो चलाते ही चलाते हैं, अपने हाथ पाँव में बड़े चलाते हैं। और इनको एक जगह से दूसरी जगह जाना, चेंज होते रहना, घर चेंज करना, जगह चेंज करना इनको पसंद है। ये घूमना फिरना पसंद करते हैं। कुछ इनमें से रात के वक्त एक्टिव होते हैं, यानी कि हो सकता है ये बंदा रात को जागता हो, सुबह के वक्त ज़्यादा देर लेट सोता हो। और ये भी हो सकता है कि इनका जो काम काज है वो रात के वक्त ज़्यादा हो। बहुत अच्छा दिमाग होता है इनका, बड़ी जल्दी सीखते हैं बात को। ये हर तरह के वक्त में गुजारा कर लेते हैं, पैसे हो ना हो, प्यार मोहब्बत दुख तकलीफ़, हर चीज़ में गुजारा। ये बहुत अच्छे फैमिली मेम्बर्स होते हैं, और ये अपने फैमिली मेम्बर चेंज नहीं करते। हाँ, ये हरी मिर्चें खाना शुरू करते हैं, और इसी वजह से इनकी ज़ुबान बहुत आग उगलती है। मुझे लगता है ये आप हैं, क्योंकि आप अपने फैमिली मेम्बर को छोड़ना नहीं चाहते, वो आपको छोड़ना चाहते हैं, जबकि आप उनको छोड़ना नहीं चाहते हैं। तो मुझे इस किस्म की कोई सिचुएशन यहाँ पे नज़र आ रही है। तो हाँ जी, ये बंदा इसीलिए आपसे हसद करता है, जलता है, क्योंकि
आप हार्शली सबको बता देते हो, अच्छा ये बात ऐसे चल रही है, ऐसे हो रहा है। मैं आपको, अब मुझे जहाँ तक लगता है आपने इनको ऐसा कुछ कहा होगा कि मैं तो तुम्हें पसंद नहीं करता, तुम तो मुझे पसंद ही नहीं हो, या मैं तुम्हें धोखा नहीं दे रहा, तुम मुझे धोखा देती हो, मैं तुम्हारे तरफ नहीं बढ़ रहा, तुम क्यों आ रहे हो मेरी तरफ, और या फिर मेरे साथ तो कोई और भी है, झूठ में चाहे कह दें। तो आप इनको ऐसी बातें करते हैं, तो इस वजह से वो लोग आपसे जो है ना, हो सकता है ऐसा, मुझे कुछ बंदों के लिए लग रहा है। लेकिन क्या है कि आप जो हैं, ये बंदा जो है वो इसलिए आपसे हसद करता है क्योंकि ये बहुत आपको तंग करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन क्या है कि आप फिर भी इनके साथ जमे हुए हो, आप इनको छोड़ नहीं रहे हो, और ये चीज़ उसको बहुत अजीब लगती है, हसद लगता है कि जब मैं इतना सब कुछ इसके साथ कर जाता हूँ तो ये मुझे छोड़ता क्यों नहीं। तो ये थी जी आज की आपकी रीडिंग। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर आपको अपने इस मामले में किसी मामले में मज़ीद जानना है तो मेरी वीडियोज़ देखते रहें, पहले वाले देख लें, आने वाली देख लें, आपको ज़रूर कोई ना कोई उसमें से मशवरा, कोई फ़ायदा मिल जाएगा। तो बहुत दुआओं के साथ, बहुत प्यार के साथ अल्लाह हाफ़िज़। फिर मिलेंगे। मैं अपनी रीडिंग नंबर 2 की तरफ जा रही हूँ। ओके, जिन्होंने ये पाइल नंबर 2 चूज़ की थी, ये गोल्डन कलर माथा बिंदी, मैं आपके लिए क्लैरिफाई पहले निकाल। तो आपका सबसे पहला कार्ड आ रहा है द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, और वो उल्टा आ रहा है, यानी कि आपकी किस्मत सही नहीं है, और आप जो भी काम करते हैं उसमें कुछ ना कुछ गलत हो जाता है। या आपके साथ ये बंदा जो भी काम करता है तो उसका काम उल्टा होना शुरू हो जाता है, और ये बंदा जो है वो कंजूस नहीं है, ज़िद नहीं पकड़ के बैठा हुआ, ज़िद्दें नहीं करता, लेकिन ये फिर भी अकेला है और रोशनी चाहता है। अच्छा, आपके पास किस्मत नहीं है, आप अक्सर नुकसान उठाते हैं, आपके पास पैसे की प्रॉब्लम है, लेकिन आप ज़िद्दी नहीं हो। आप हो सकता है लोगों की मदद करते हों, और सबसे मिल के रहते हों। आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए मज़ीद आगे से आगे काम करते हैं, और उनको इस चीज़ से हसद होता है कि आप, यानी वो आपके नुकसान से खुश होते हैं कि आपके पास किस्मत नहीं है, आपको कुछ नुकसान पहुंचा। लेकिन जब आप अपने काम के लिए जिद्दोजहद कर रहे हो, अपने आगे बढ़ने के लिए रास्ता ढूंढ रहे हो, और जो कुछ आप उसके लिए करते हो, या अब आप जानते हैं कि आपने क्या किया, किस वक्त उस बंदे ने आपको ऐसे देखा और उसने आपसे हसद किया, यानी कि आप ऐसे इस तरीके से अपनी टेंशन लेके बैठ नहीं जाते, आप मज़ीद रास्ता ढूंढते हो, और वो बंदा इस चीज़ से हसद करता है कि ये क्या कर रहा है, कि जो ये करता है कैसे करता है। बहुत अजीब बात है कि इतने टेंशन में भी ये आगे बढ़ने की सोच रहा है। पेज ऑफ वाटर, अच्छा, इंचुएटिव, ये बंदा इंचुएटिव नहीं है, सेंसिटिव नहीं है, किसी के लिए इसके दिल में रहम नहीं है, आर्टिस्टिक है, और आर्टिस्टिक भी नहीं है, यानी फ्रेंडली वगैरह कुछ भी नहीं है, और ये आपकी ज़िंदगी में नहीं आना चाहता, या आपसे किसी किस्म का दोस्ती, किसी किस्म का रिश्ता वगैरह नहीं रखना चाहता। क्यों? ओके, ये भी हो सकता है कि आप इनसे कोई रिश्ता नहीं बना रहे, आप इनके पास नहीं जा रहे, इनसे लड़ाई झगड़ा नहीं कर रहे, आप अपने घर में आराम से बैठे हो, अपने काम से काम आपने रखा हुआ है यहाँ पर, आप किसी को प्रॉब्लम नहीं दे रहे। तो ये नाइट ऑफ कप्स, ये आपसे ना ही तो माफ़ी मांगना चाहते हैं, और ना ही जो है ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं प्यार से, और शायद इनको यही चीज़ बुरी लगती है कि आप भी उनके लिए ये नहीं कर रहे हो। वो चाहते हैं कि आप उनसे माफ़ी मांगो, आप उनकी तरफ आके को नहीं सॉरी मेरी गलती थी, मैंने सब कुछ किया, और आप ऐसा नहीं कर रहे, और वो इससे आपके लिए जेलस हो रहे हैं। एस ऑफ सोर्स, कि आपके पास क्लैरिटी नहीं है, या जी हाँ, आपके पास किसी चीज़ की सच्चाई नहीं है, लेकिन आप जो हो किसी चीज़ की असलियत का आपको नहीं पता, लेकिन आप जो फिर भी बहुत सोच समझ के चलते हो। हाँ, इस बंदे की तरफ आपको बिल्कुल भी प्यार मोहब्बत नहीं है, आप दोनों में ही नहीं है, और इस वजह से भी वो हसद करता है। वो देखता है कि अक्सर आपकी जो ख्वाहिशें हैं वो नहीं पूरी हो रही, या वो उसकी ख्वाहिशें पूरी नहीं हो रही क्योंकि आप जो हो वो उसकी तरफ बढ़ नहीं रहे हो। आप उसकी तरफ बढ़ोगे, कोई नई लड़ाई होगी, कोई नया मसला खड़ा होगा, और वो फिर से आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाना शुरू कर देगा, फिर से कहेगा ये देखो जी, दुनिया भर को कहेगा ये गलत है, इसने ऐसे किया, इसने ऐसे किया। तो इस वक्त उसको ये टाइम नहीं मिल रहा, ये प्रॉब्लम उसके लिए क्रिएट हो रही है, इसीलिए वो खुश भी नहीं है यहाँ पर। तो वो ये सोच रहा है, और आप जो हो, आप जो इस वक्त या तो इस बंदे को छोड़ नहीं रहे हो इसकी सारी बुराइयों की वजह से, और या ये है कि आप जो हो अपने घर में खुश हो, और आपके घर में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हो रहा, कोई
यानी तूफ़ान नहीं उठा हुआ, कुछ यानी कि क्या कहते हैं उसे, तलाक वगैरह नहीं हो रही, और वो इससे भी गुस्से में है कि मैंने तो इसकी प्यार भरी लाइफ को बिल्कुल उथल-पुथल करके रख दिया था, ये कैसे अभी तक चल रहा है। अच्छा, ये है कि 8 ऑफ सोर्ड्स। हाँ, आप फँसे हुए नहीं हो, डेफ़िनेटली आप इस मसले में फँसे हुए नहीं हो, और आपका दिल बहुत साफ़ है, आप शैतान की तरह नहीं हो, कुछ उल्टी बातें नहीं सोचते हो। और वो कहते हैं कि जब मैं इतना सब कुछ इसके साथ करता हूँ तो ये कैसे मेरे बारे में कुछ गलत नहीं सोचता, ये कैसा ऐसा इंसान है। इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव। अच्छा, आपके लिए प्यार करना अच्छा है, आप इस बंदे से बेहतर सलूक ही रखें, प्यार तो नहीं लेकिन इस बंदे से बेहतर सलूक रखें। प्लेफुलनेस नहीं है, वो तो बिल्कुल भी नहीं है आप लोगों के बीच में, लेकिन आप प्यार करने वाले बंदे हो, आपसे कोई भी प्यार करेगा, और आप किसी से भी प्यार करो वो बंदा आपके साथ सेट हो जाएगा। अच्छा, आपके ऊपर और एक और ये बात है कि वो आपकी तरफ अगर बढ़ता भी है तो आप उसकी शरारत जान जाते हो, आप उसकी तरफ आगे हाथ नहीं बढ़ाते, आप उसको जान जाते हैं। दूसरा ये कि आप में कोई नशा नहीं है, कोई बुरी आदत नहीं है, उसको इस चीज़ की भी आग लगती है। दूसरी बात क्या है, फेरी ऑफ द डिवाइन हैंड, इंटॉक्सिकेशन, डिस्टॉर्टेड व्यू और ओवर इंटेलिजेंस। और वो आप जो हैं वो किसी के मामलात में दखल नहीं देते, आप अपने घर में बंद हैं, आप अपने काम कर रहे हैं, अपने काम से काम रखा हुआ है, अपनी मुश्किलों को, अपने तकलीफ़ों को झेल रहे हैं, और अपने आप को खुद ही अपने पाँव पे खड़े हो रहे हैं। और आप में कोई ऐसी आदत नहीं है कि वो किसी को कहे कि भाई ये देखो इसने ये किया, वो किया, ये ऐसी चीज़ें छुपाता है, तो वो इस चीज़ से भी जलता है। आगे क्या है, शैलो ग्रेव, यू मिस समवन। ओके, या तो वो आपको मिस करता है या आप जो हैं उसको मिस करते हो, या फिर लोग आपको अक्सर मिस करते हैं। आपकी ऐसी आदतें हैं, बातें हैं कि लोग जब आप उठ के जाते हैं तो लोग आपको मिस करते हैं कि ये बंदा क्यों चला गया, ये कहाँ है। और अक्सर महफ़िलों में आपकी बातें होती हैं और ये बंदा इस चीज़ से जेलस होता है कि लोग आपको क्यों याद करते हैं, क्यों कहते हैं ये बंदा अच्छा था। अरे वो क्या है, उसकी क्या हालत है, उसको फ़ोन तो करके देखो कैसा है वो। अच्छा, लेडी विद अ बोश एग एंशिएंट विज़डम। आप बहुत अक्लमंद बंदे हैं, बहुत आपने अपनी ज़िंदगी को बचा रहे हैं, अपने घर को बचा रहे हैं, अपने बच्चों को बचा के इस मुश्किल वक्त से निकल रहे हैं। कोरोना का वक्त है और वैसे भी और लोगों के बहुत सारे मसले होते हैं, तो लोग आपको जानते हैं कि आप बहुत बहादुर बंदे हैं, बहुत अक्लमंद बंदे हैं, आप अपना वक्त बहुत अच्छे तरीके से गुजार रहे हैं, दूसरों के साथ रिश्ता बहुत अच्छे तरीके से गुजार रहे हैं। और इस चीज़ से वो बंदा आपसे हसद करता है कि कैसे कर लेते हो यार ऐसे, ये यानी कि उसके बस की बात नहीं है, या उसको समझ में नहीं आता कि ये बंदा किस तरह अपने इतने बुरे वक्त पे इतना पुख्ता होके चल रहा है। लैंटर्न फेरी अ क्लियर सोल्यूशन, उसके पास कोई रास्ता नहीं है, उसको रास्ता नहीं मिल रहा कि वो जो है आपको किस तरह से नुकसान पहुंचाए, आप में कोई गलती कैसे निकाले, कैसे आप इस तरह से कर सकते हो। सी स्टॉर्म कार्म एंड चोर्स। अच्छा, वो बंदा जो है वो चुप करके नहीं बैठ रहा, वो कुछ ना कुछ करेगा, वो पुरसुकून नहीं हो पा रहा है, वो कुछ ना कुछ करता जा रहा है, जिसकी वजह से उसकी अपनी इमेज लोगों के सामने बुरी हो रही है, और वो ये बात भी उसकी एक हसद आपसे करने की बनती है। अच्छा, स्टॉर्म एंजल, क्रूजन्स ऑफ बिलीव्स, स्टाइल्स एंड एटीट्यूड्स, एनर्जीज। कोई किस्म की आप लोगों के साथ आपकी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई ये नहीं कहता कि ये गलत है, इसकी फ़लानी बात ऐसी थी, इसकी फ़लानी बात हमसे अलग है, कोई ऐसा नहीं कहता। और इस वजह से भी वो आपसे बहुत जलते हैं कि आखिर ये बंदा क्या है, क्या चीज़ है कि दुनिया इसकी इतनी तारीफ़ें क्यों करती है, इसमें है क्या ऐसा, इसके पास किस्मत नहीं है, इसके पास प्यार नहीं है, इसके जिनको यानी कि जो गलत लोग हैं ये उनको छोड़ नहीं सकता, फिर भी दुनिया इसके बारे में इतना प्यारा कैसे बोल देती है। मिल्डियो फेरी क्लीन अप टाइम। डेफिनेटली आप जो हैं वो ऐसे बंदों को अपनी ज़िंदगी से नहीं निकाल पाते हो जो कि जो हैं आपकी ज़िंदगी में गलत हैं, आपको नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसी कुछ सिचुएशन है और वो बंदा आपसे इसलिए हसद करता है। लोन हो सकता है आपने किसी से जो है ना वो कर्ज़ा लिया हो, जिसकी वजह से इस वक्त आपके पास पैसों का प्रॉब्लम आ रहा हो और आप टेंशन में हो, तो लेकिन आप जिस तरह से अपने आप को बैलेंस कर रहे हो, यहाँ पर ये देखें स्पाइडरमैन कैसे अपने आप को बैलेंस कर रहा है इस टेंशन के माहौल में, इतना बर्डन उठा के, इतना बोझ उठा के। तो वो आपको कह रहा है कि ये जिस तरह से कर रहे हैं मुझे नहीं समझ आती कि ये बंदा कैसे इतना सब कुछ कर लेता है। तो वो बंदा आपकी हर चीज़ से, आपकी हर आदत है, हालांकि आप बहुत क्राइसिस से इस पर निकलते नज़र आ रहे हो या आपके ऊपर कुछ टेंशन अगर ज़्यादा क्राइसिस नहीं, लेकिन आपको एक चीज़ ऐसे लेके बैठी हुई है, ऐसे आपको दबाया हुआ उस चीज़ ने कि आपकी सारी टेंशन उसी की तरफ है, अटेंशन उसी की तरफ। और वो बंदा इस चीज़ को जानता है, लेकिन फिर वो इस चीज़ से हसद करता है कि आप फिर सब कुछ कैसे मैनेज कर लेते हो, आप इतने अच्छे इंसान कैसे हो। यानी ऐसे हालात में इंसान रोता है, चीखता है, दूसरों से लड़ता है, अच्छाइयाँ नहीं करता, तो आप ये सब कैसे कर लेते हो।
तो ये बंदा हर चीज़ से आपकी हर चीज़ से या आपसे जेलस है या आपसे हसद करता है और ये आपका पक्का दुश्मन है। इससे हमेशा बच के रहें। अगर आप इससे दूर रहते हैं तो बहुत अच्छा करते हैं। ना लाओ इसको अपनी ज़िंदगी में, ना इसके साथ दोस्ती बढ़ाओ। ये बंदा किसी के यकीन करने के काबिल नहीं है। ये बंदा बहुत बुरा है। तो जी आज की आपकी रीडिंग यही है। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आपको मुझसे कोई फ़ायदा पहुंचता है या आपको लगता है कि आप मेरी रीडिंग देखते हो बार बार, तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और अगर आपको अपने इस मामले में कुछ जानना है या किसी और मामले में कुछ जानना है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आप मेरी वीडियोस देखते रहें। पहले वाली वीडियो देखें या बाद आने वाली वीडियो देखें, आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई फ़ायदा, कोई ना कोई मशवरा ज़रूर मिल जाएगा। बहुत दुआओं के साथ, बहुत प्यार के साथ अल्लाह हाफ़िज़। फिर मिलेंगे। मैं अपनी रीडिंग नंबर 3 की तरफ जा रही हूँ। तो जिन्होंने ये पाइल नंबर 3 यानी कि ये ब्लू कलर का इयररिंग पसंद किया था, आपका सबसे पहला कार्ड आ रहा है पेज ऑफ एयर, लॉजिकल, ऑनेस्ट, इम्पल्सिव, क्यूरियस। आप जो बोलते हो उसमें बहुत लॉजिक होता है, उसमें कोई मतलब होता है, तभी आप बोलते हो। और लोग आपकी बात के आगे बात नहीं कर सकते, आपको चुप नहीं करा सकते, आपको ये नहीं कह सकते कि आपकी ये बात गलत है। लोग आपके आगे खुद चुप कर जाते हैं क्योंकि उनको पता होता है उनके पास कोई अब बात रही ही नहीं है। तो इस वजह से ये बंदा आपसे जलता है। और आप बहुत ईमानदार हो, आप गुस्सा बड़ा जल्दी आ जाता है, लेकिन क्या है कि आप क्यूरियस जिस काम में हाथ डालते हो कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, तो जान के रहते हो। अच्छा, क्या है चैलेंजिंग इन्फॉर्मेशन, आप चैलेंज बहुत आराम से एक्सेप्ट करते हो। डिलेज और चेंजेस टू प्लान्स, ट्रूथ डिलीवर्ड विदाउट टैक्ट। अच्छा, आप थोड़े से बचगाना से हो, कुछ ज़िद्दें करते हो और मुझे लगता है ये बंदा आपसे झूठ बोल के कुछ हासिल करना चाहता है। और इसको पता है कि ये बंदा बहुत लॉजिकल है, बहुत ये जो बात करता है दूसरे इसकी बात सुनते हैं और उसके आगे कोई बात नहीं करनी बनती। तो ये आगे बेवकूफ़ियाँ कर रहा है, ये आपके आगे बेवकूफ़ियाँ कर रहा है। ये चाहता है कि कोई ना कोई आप इसको हाथ में से कोई चीज़ दो कि ये जो है ना आपको बदनाम कर सके। और ये आपसे बिल्कुल भी अट्रैक्ट नहीं है। हो सकता है ये आपके रिश्ते में हो, आपके रिश्तेदारों में से हो, आपके बहुत करीबी लोगों में से हो। ये मुझे लग रहा है बहुत करीबी लोगों में से है। लेकिन क्या है कि ये बंदा आपसे बिल्कुल भी खुश नहीं है, ये आपसे बहुत हसद करता है और आपकी हर चीज़ से जलता है। हो सकता है आपकी बीवी बहुत खूबसूरत है, आपका शौहर बहुत खूबसूरत है और वो इस चीज़ से भी जलता है। आप लोग, ये अक्लमंद बंदा नहीं है, बहुत बच्चे लाइक इसकी एनर्जी है और बहुत जल्दी गुस्से में आ जाता है, लड़ाई झगड़ा शुरू कर देता है और ये इस चीज़ से बहुत हसद करता है। आप कैसे इतनी अक्लमंदी से काम कर लेते हो। अब नंबर 2, आप जो हैं, हो सकता है कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आप लोग हैं दूसरे मुल्क चले गए हैं, दूसरे शहर चले गए हों और इस बंदे को इस चीज़ से भी बहुत खार आ रही है कि ये बंदा कैसे आगे निकल गया, मैं पीछे रह गया, ये बंदा आगे निकल गया, ये कैसे हो सकता है। एक ये सिचुएशन भी है। नंबर 2, मुझे एक और बात नज़र आती है कि आप जो हैं बड़ी जल्दी कोई आपको कुछ बुरा कहे ना, आप उस चीज़ को अपने जहन से निकाल देते हो। तो वो इस चीज़ से भी होता है कि कैसे ये बंदा जो है वो इस चीज़ को अपने जहन से निकाल देता है। ठीक है, तो या आप कामयाबी में आगे बढ़े, ज़्यादा से ज़्यादा कामयाबियाँ आपको आ रही हैं। जी, आपने बड़ी मेहनत की है और आपको कामयाबियाँ मिल रही हैं, आपको इसका इंतज़ार था। नाइट ऑफ वांड्स, कोई आपको बहुत पसंद करता है और आपकी तरफ बढ़ रहा है। हो सकता है ये इस वजह से, जैसे मुझे लग रहा है कि आपके रिश्ते में कोई ऐसा बंदा है जो कि आपको यानी कि आपकी शायद बीवी या शौहर बहुत खूबसूरत हैं, कोई ऐसा है, कोई खूबसूरत है, वो आपको बहुत चाहते हैं, बहुत प्यार करते हैं। हो सकता है आपको रिश्ता आने वाला हो और इस वजह से ये बंदा आपसे बहुत हसद करता है कि वो बंदा इतना खूबसूरत, इसको कैसे मिल गया, मुझे मिलना चाहिए था। 4 ऑफ एयर, आप इस वक्त सुकून से नहीं बैठे हैं, वो बंदा सुकून से नहीं बैठा, उसको सुकून नहीं है, उसको चैन नहीं है, उसको आग लगी हुई है। वो कहता है कि ये किसी तरीके से मैं इस बंदे को जो हूँ ना को नुकसान पहुँचाऊँ। अब वो किसी हकीकत की तलाश में निकला हुआ है कि किसी तरह से आपको कोई नुकसान पहुंचाए, कोई आपको गज़न पहुंचाए और उससे कोई फ़ैसला नहीं हो पा रहा कि वो किस तरह से करे, उसको कोई चीज़ रास्ता नज़र नहीं आ रहा। नंबर 2 ये है कि आप, हो सकता है कि आप जो हो किसी चीज़ की तरफ ध्यान नहीं दे रहे, ना लड़ रहे हो ना कुछ कर रहे हो, आप चुप करके बैठे हुए हो और आपको किसी चीज़ की सच्चाई का इल्म हो गया, इसलिए आपने उस चीज़ के बारे में लड़ना छोड़ दिया। आपने फ़ैसला करना ही छोड़ दिया कि जो होगा कुदरत की तरफ से होगा, अल्लाह ज़्यादा अच्छा बेहतर फ़ैसला करेंगे। तो इस वजह से भी वो हसद कर रहा है कि मैंने तो किया था कि वो तड़पेगा, वो परेशान होगा, वो कुछ ऐसी हरकत करेगा
कि मुझे खुशी होगी, और वो ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा, यानी आप ऐसा कुछ नहीं कर रहे। दिस कुड बी द वन, ये बंदा बिल्कुल भी सही नहीं है आपके लिए, ये दिस कुड बी द वन कि ये ही हो सकता था। लेकिन अगर ये आपके रिश्ते में होने वाला है, ये बंदा आपके पास आ रहा है, या ये कोई यानी वैसे कोई बंदा, लेकिन इसके साथ दोस्ती निभाना, इसके साथ आगे बढ़ना आपके लिए बेहतर नहीं है। कीप एन ओपन माइंड, इसके बारे में ओपन यानी कि अपना जहन भी खुला रखना बेहतर नहीं है। ये बंदा आपको कोई ना कोई नुकसान पहुंचाएगा। स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ, अपने प्यार भरी ज़िंदगी के मुताबिक जो है, जो बंदा आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, जो आप जिसके साथ आपकी शादी होने वाली है या आपको बहुत प्यार करता है, उस बंदे की तरफ से आप उम्मीदवार रहें। वो बंदा गलत नहीं है, वो आपसे प्यार करता है और आपके लिए दुआएं मांगता है। तो क्या है, आपको प्यार, आप यू डिज़र्व लव, आपको प्यार मिलना चाहिए। तो यहाँ पर जो फरिश्ते हैं वो आपको प्यार मिलने के लिए इस बंदे को आपकी ज़िंदगी में भेज रहे हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें, अल्लाह का नाम लें। अगर आप मुसलमान हैं तो ये तीनों कुल और आयतुल कुर्सी ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ के अपने ऊपर थूमते रहा करें, क्योंकि ये बंदा बहुत ज़्यादा हासदी है। ये देखिए, आपको कोई नुकसान पहुंचाना चाह रहा है यहाँ पर। ये आपको जो है ना, आपको बसा बसाया घर तबाह कर देगा। आपने कुछ पैसे जमा किए हैं वो तबाह कर देगा, आपकी दुकान तोड़ देगा, आपका खेत उजाड़ के रख देगा। यहाँ इसने खेत उजाड़ दिया, इसका खेत उजड़ गया। तो जो है ना, आप इस बंदे से बहुत ज़्यादा, आपको तो कहा जा रहा है मुँह, यानी कि पहले 2 पाइल्स में ऐसा नहीं कहा गया, लेकिन इस पाइल में बहुत ज़्यादा, उसमें सिर्फ ये बताया गया कि ये बंदा क्यों हसद करता है, पर इसमें आपको बताया गया कि इसके साथ मत जाओ, इसके तरफ से ज़रा सा भी ध्यान हटाओ नहीं। इसको ये मत समझो कि ये सही हो जाएगा। कीप एन ओपन माइंड, नो, डोंट कीप एन ओपन माइंड, डोंट इवन थिंक अबाउट दैट पर्सन इज़ नॉट गुड, सॉरी, ये बंदा आपके लिए अच्छा नहीं है। सही, ओके। और ये क्योंकि आपके पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं, बहुत सारा वो दौलत है, या लोग आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, इतनी इस वजह से ये बंदा आपकी तरफ से जो है ना बहुत ज़्यादा अक्का थक्का है, और ये आपको कोई ना कोई बड़ा नुकसान पहुंचा के छोड़ेगा। इस बंदे को अभी से अपनी ज़िंदगी से निकाल बाहर करें। जो भी है, ये जो भी है नहीं है आपके लिए बेहतर, आप इसको निकाल दें, या एटलीस्ट आप इसकी किसी बात पे यकीन ना करें, अपने घर वालों को यकीन ना करने दें इसकी बात। तो ये थी जी आज की आपकी रीडिंग। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आती है, आपको लगता है कि इसमें आपको कोई फ़ायदा होता है या इसके टॉपिक ही अच्छे हैं, तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, लोगों से इसको शेयर करें, लोगों को बताएं कि भाई ये है रीडिंग, ये मेरी, इसको लाइक का बटन प्रेस करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ताकि आपको मज़ीद ये मिलती रहे। और अगर आप अपने इस मामले में मज़ीद जानना चाहते हैं, किसी और मामले में जानना चाहते हैं, तो आप मेरे वीडियोस देखते रहें, आपको ज़रूर वहाँ से कोई मदद मिल जाएगी, कोई आपको रास्ता नज़र आ जाएगा कि आपके किसी मसले का क्या हल है। तो वो दुआओं के साथ, वो प्यार के साथ, अल्लाह हाफिज़। फिर मिलेंगे, शब बख़ैर।